हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वन स्टॉप मैथमेटिक्स। तो आगे सॉल्यूशन को बढ़ाते हुए हम लोग बता दें, यदि आपने अभी तक पहली बार देख रहे हैं मेरी वीडियो तो मैं बता दूं सर, सी सेट का सॉल्यूशन करा रहे हैं हम लोग। और सी सेट 2020 का पेपर फुल सॉल्यूशन करा रहा हूँ, जिसकी मैं 1 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अभी तक आपने नहीं देखे तो जाके देखिए फटाफट। एंड उसमें मैंने आपको 40 नंबर तक सॉल्यूशन करा दिया है, ठीक है। 26 से स्टार्ट होता है और 40 तक मैंने सॉल्यूशन करा दिया था। इन दिस वीडियो वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ 41 to 55 नंबर क्वेश्चंस। मतलब मैंने बताया था कि 15 क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा एवरी वीडियो, और इन दिस वीडियो मैं पूरा लीनियर अलजेब्रा को डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आई होप वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। कमेंट्स आपके देख के अच्छा लग रहा है, बट मैंने अभी पढ़े नहीं है। बट चलो इसके बाद में पढ़ता हूँ। तो दिस इज 41 नंबर क्वेश्चन। ओके, 40 तक मैंने डिस्कस कर दिया था। चलिए, पेपर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड करो, उसके बाद देखो, ठीक है। फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन, एवरी वेक्टर स्पेस हैज एटलीस्ट 2 सब स्पेस। देखो कोई वेक्टर स्पेस बी है, इसके पास हमेशा एटलीस्ट, फॉल्स बताना है, ध्यान से रखना। वी के पास हमेशा 2 सब स्पेस होते ही हैं। क्या? एक तो आइडेंटिटी मान लो या फाई मान लो, या फिर एक वी खुद ही एक होता है। तो एटलीस्ट 2 तो होने ही होने हैं, उससे ज़्यादा ही होते हैं बट 2 तो है ही, ठीक है। तो ये बात आपको पता है, तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट इज ट्रू। देन क्योंकि हमें फॉल्स बताना है इसलिए ये फॉल्स हो गया, ठीक है। तो हमें फॉल्स बताना। फॉल्स देखो फटाफट, द सम ऑफ एनी 2 सब स्पेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज अगेन ए सब स्पेस। ये आप जानते हो कि कोई सम ऑफ 2 सब स्पेस इज अगेन ए सब स्पेस। तो दिस इज ऑल्सो ए ट्रू स्टेटमेंट। देन आगे बढ़ते हैं। थर्ड, द यूनियन ऑफ एनी 2 सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज ए वेक्टर स्पेस। देखो, यूनियन ऑफ एनी 2 वेक्टर स्पेस, यूनियन ऑफ 2 सब स्पेस नीड नॉट टू बी ए सब स्पेस, बिकॉज यदि यूनियन आप कह रहे हो तो वो हमेशा ऐसा होना चाहिए कि ए इज कंटेंट इन बी और बी इज कंटेंट इन ए। मतलब इन दोनों में से कंडीशन नहीं है तो वो आप नहीं कह सकते, ठीक है। तो इसमें तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं है, इसका मतलब दिस इज नॉट नेसेसरी कंडीशन, तो दिस इज द फॉल्स ऑप्शन, ठीक है। तो दिस इज ट्रू। यदि फॉल्स मिल गया तो वही ट्रू हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और डी को भी आप देखना चाहो तो आप आराम से देख सकते हो। यदि आप एक्स कॉमन ले लो तो 1 1 1 ये हो जाएगा, और आप इससे पूरा आपसे एक आ जा रहा है दिस इज ए सब स्पेस, तो इजीली आप वेरीफाई कर लोगे दिस इज सब स्पेस ऑफ, ठीक है, सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। तो आप आराम से, ये काम आपका है कि इसको वेरीफाई करना है कि नहीं करना। बट इन दिस पेपर यदि आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो यदि आपको फॉल्स मिल गया तो आपको इसे देखने की नीड नहीं है, बात खत्म। चलिए तो अब बात आते हैं क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। 41 हमने डिस्कस कर लिया। 42 क्या कह रहा है, मेड द करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको ट्रू बताना था, ठीक है। जब आप ट्रू बताना है तो आगे बढ़ते हैं। आपसे एक स्टेटमेंट कहा जा रहा है। ये स्टेटमेंट क्या है, इफ एस एंड टी आर एनी 2 सबसेट ऑफ द, ठीक है। एस कोई सबसेट लेना है, और मान लो बी को मैंने आर लिया है, और एस में मैंने 0 1 ले लिया है, और टी में मैंने 0 2 ले लिया है, ठीक है। ये सबसेट है, ये आप देख लेना। ये आपको सब स्पेस बना, सबसेट्स बेसिकली सबसेट्स हैं, ओके। तो सबसेट्स आप देख ही रहे हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब ये कह रहा है एस इज नॉट इक्वल टू टी। आप आराम से वेरीफाई कर सकते हैं, बट आप ये भी वेरीफाई कर सकते हैं लीनियर स्पान ऑफ एस इज लीनियर स्पान ऑफ टी। तो क्या ये सही है? नहीं है। लीनियर स्पान हमेशा आर को करेगा, ये भी आर को करेगा, और ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो ये दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो दिस इज नॉट एन इशू कि आपको ये चीज़ समझ में ना आई हो, क्योंकि ये भी जनरेट कर देगा, ये भी जनरेट कर देगा, इसमें कोई इशू नहीं है। चलो बी पे आते हैं। बी पे आए तो एवरी सुपर सेट ऑफ ए लीनियर इंडिपेंडेंस सेट इज ए लीनियर इंडिपेंडेंस, ठीक है। आप देखो ऐसे करता हूँ, लाइक कोई आपने ए बी सी, ये एल आई है, ठीक है, एक एल आई है, ठीक है, ये सेट एल आई है। अब आप ये कह रहे हो कि एनी सुपर सेट, मैं कोई डी लेता हूँ जो किससे हो जाता है, ए प्लस बी से जनरेट हो जाता है, और मैं इसमें डाल दे रहा हूँ, तो ये क्या हुआ, ये सुपर सेट ही तो हुआ। मतलब हमने कोई एक नया एलिमेंट डाला जो ए प्लस बी से बना हुआ है, तो ये सुपर सेट ऑफ दिस सेट, बट दिस इज नॉट एल आई बिकॉज दिस इज एल डी। तो बात समझ में आ गई। तो ये सुपर सेट कभी भी, ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है। अब बात आते हैं सी पे। सी पे क्या कह रहा है आपसे, सी पे कह रहा है एवरी सबसेट ऑफ ए एल डी सेट इज एल डी। देखो कैसे, लेट सपोज मैंने कोई सेट लिया ए बी, क्या कह रहा है, लेट सपोज एवरी सबसेट ऑफ ए एल डी, ओके। तो कोई सबसेट लिया ए बी सी, और इसमें सी जो हो रहा है वो ए प्लस बी से हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यदि मैं एक एलिमेंट को निकाल देता हूँ, लाइक मैंने सी को निकाल दिया, तो ये इसका सबसेट है, तो ये सबसेट तो एल आई नहीं है, सॉरी एल डी नहीं है, दिस इज एल आई, बिकॉज ए एंड बी आर linearly independent, then we say this set is a linearly independent, so the option C is also false,
ठीक है। और अब आता है डी पे। डी पे कैसे करोगे आप, एवरी सुपर सेट ऑफ एल डी सेट, जैसे कोई ए बी सी सेट लिया था, ये एल डी है, ठीक है, इसमें आप चाहे एल डी का एलिमेंट डालो चाहे आप एल आई का एलिमेंट डालो, ये हमेशा एल डी रहेगा, बिकॉज सी इसमें एल डी है पहले से ही। अब इसको आप निकाल तो नहीं सकते, इसका सुपर सेट ले रहे हो तो ये तो हमेशा एल डी रहेगा, चाहे कुछ भी कर लो। बट सबसेट पे जब लोगे तो वो एल डी की कंडीशन को फेल कर जाता है। डेट मीन्स दिस ऑप्शन इज ट्रू ऑप्शन, दिस ऑप्शन इज ट्रू ऑप्शन। तो इसका मतलब इसका जो आंसर हुआ वो डी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते फ्रेंड्स। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मैं रिकॉर्डिंग चल रही है या नहीं। ओके, द रिकॉर्डिंग इज स्टार्टिंग। ओके, चलो अब बात आती है क्वेश्चन नंबर, हमने डिस्कस कर लिया 42 तक, 43 पे करते हैं। 43, तो 43 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ ए दिस कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन आर इज एल आई। तो बेसिकली आपको एल आई देखना है, तो फटाफट फर्स्ट ऑप्शन देखो। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में साइन एक्स कॉज एक्स, साइन एक्स कॉज एक्स और साइन 1 प्लस एक्स। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एल आई दिखाना है, तो बेसिकली मैं कर रहा हूँ साइन 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला ओपन कर दे रहा हूँ। तो ये क्या आएगा, साइन 1 कॉज एक्स प्लस कॉज 1 साइन एक्स। तो बेसिकली आप आराम से देख सकते हो कि जो साइन 1 है ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन से ये बन गया, तो बेसिकली ये जो हो गया वो एल डी हो गया। ठीक है, अब आते हैं ए बी पे। चलो बी, तो बी पे आते हैं, तो बी क्या कहता है, बी बेसिकली कहता है साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x और 1। ठीक है, ये आपको एक सेट दे रखा है, तो जब ये सेट दे रखा है क्या आप बना सकते हो, कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स -1, यही फॉर्मूला होता है। मैं चेक कर लेता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर, नहीं ये गलत होता है, ये होता है फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो आप ये चेक कर लेना, दिस इज नॉट एन इशू कि फॉर्मूला गलत है या नहीं, ये आपका टास्क है। देखो साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, आप इजीली से बना सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो एल डी। समझ में आ रही हैं चीज़ें। सी पे देखो एक्स साइन एक्स कॉज एक्स, तो बेसिकली एक्स साइन एक्स कॉज एक्स, तो बेसिकली ये सेट आपका एल डी होगा नहीं, बिकॉज ये कभी भी जनरेट नहीं कर पाएगा एक दूसरे को। तो अब आप इसको देखिएगा ध्यान से, और ये जब जनरेट करे तो बताना। ठीक है, ये आपका टास्क है, ये चेक करना कि होगा कि नहीं होगा। बट दिस इज दिस इज नॉट एल डी। ठीक है, ये नॉट एल डी था मतलब एल आई था। ठीक है, तो यही आपका ट्रू भी है, बट हम डी को डिस्कार्ड करके इसको ट्रू बताएंगे। कैसे, 1 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 3x। अब आपको क्या करना है, इसको आपको एल डी दिखाना है। कैसे दिखाओगे, ध्यान से देखना। 3x मुझे लाना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 3/2 इसको जोड़ो, x माइनस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। देखो आराम से इजीली ये बन गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब आपको कि सर ये आपने तो आगे लिख दिया, तो आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ठीक है, दोनों का C1 जो है वो सेम है, मतलब C1 बराबर C2 सेम है, तो आप आराम से बता सकते हो दिस इज एल डी। ठीक है, तो ऊपर वाला अपने आप एल आई हो गया, और वैसे आप इजीली देखोगे तो वो एल आई ही आएगा। ठीक है, आप लीनियर कॉम्बिनेशन करके उसे 0 के इक्वल रखो, तो सारे जो C1 C2 C3 हैं वो 0 ही आएंगे। चलिए 44 पे आते हैं फ्रेंड्स। इतना टाइम नहीं है कि हम थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सपीरियंस वे में जाए, क्योंकि आई थिंक अब एट दिस स्टेज आप सभी को, मे बी आप सब पढ़ के बैठे हो, तो ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और आप बताना कि कोई दिक्कत है तो आप नीचे बताओ, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा कमेंट नहीं आया है जिसमें आपने कहा उससे दिक्कत आ रही समझने में, तो मैंने वही वे अपनाया है जो फर्स्ट वीडियो में वे रखा था। चलिए, एवरी वेक्टर स्पेस हैज ए यूनिक बेसिस, 41 का फर्स्ट ऑप्शन है, और इसमें जो बताना है वो आपको करेक्ट बताना है, मतलब ट्रू देखना था। वो ये करा फर्स्ट ऑप्शन के पेपर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ध्यान रखना। एवरी वेक्टर स्पेस हैज ए यूनिक बेसिस, नेवर ट्रू। यूनिक तो कभी किसी के पास होती नहीं, इसके पास तो इन्फिनाइट मिल सकती हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा चाहिए, बेसिक रिजल्ट है। चलिए फॉल्स हो गया। एनी बेसिस ऑफ आर क्यू, मतलब आर क्यू की जो बेसिस है वो R4 के लिए एक्सटेंड हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। जैसे इसके बेसिक के एलिमेंट के 1 0 0, क्या ये कभी हम ऐसे लिख सकते हैं, कभी नहीं होगा। ये 3 टपल है, 4 टपल है, कभी नहीं होगा, फॉल्स। ठीक है, आगे चलो सी पे आते हैं। सी पे क्या कह रहा है, ओके, एवरी सेट ऑफ n+1 वेक्टर्स इज एन n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। देखो कोई भी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, उसके लिए यदि आप n+1 वेक्टर्स देखोगे तो वो हमेशा एल डी होता है। दिस इज ऑल्सो एन रिजल्ट। बिल्कुल, जब आप एल डी एल आई पढ़ते हो तो सबसे पहला रिजल्ट आई थिंक यही पढ़ाया जाता है
क्योंकि जब आपके पास कोई वीएन है उससे ज़्यादा आप एक भी एलिमेंट लोगे वो एलआई हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, दिस इज एन स्टेटमेंट। इसको समझाऊं क्या, इसको समझाने के लिए कुछ है ही नहीं। ठीक है, डी तो बेसिकली आपने 3 स्टेटमेंट फॉल्स कर दिया तो डी अपने आप ट्रू है, और बेसिकली डी भी एक जनरल स्टेटमेंट ही है। एवरी सेट ऑफ एन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इज एन एन डायमेंशनल वेक्टर्स स्पेस इज ए बेसिस। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट, लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो डी इज द ट्रू स्टेटमेंट। कोई दिक्कत है तो बताना। ये सिंपल से स्टेटमेंट है, और सी यू सेट के पेपर में आपको स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ध्यान रखना है इस चीज़ को। 45 पे आते हैं। 45 क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है टी ऑफ एक्स वाई, और वो किस टाइप से है कि 5x माइनस 2y और 2x प्लस वाई, इस टाइप से है। और आपको एक बेसिस दी गई है 1,0 और 0,1। तो आप जानते हो इस बेसिस के रेस्पेक्ट में इस ट्रांसफॉर्मेशन की जो वो बनानी है आपको, वो कैसे बनेगी। इसको पुट कराओ इसमें, तो क्या वैल्यू जाएंगी 5,2 जब ये इसके लिए है, और इसके लिए क्या आएगी, इसके लिए आप जब 0 कराओगे तो -2,1। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं, ऐसी फॉर्म में रखेंगे ना, तो यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा 1। क्या ये मैट्रिक्स इसी से मिल रही है, नहीं मिल रही है। तो हम सपोज कर रहे हैं कि जो ए ऑप्शन है उसमें थोड़ी सी गलती हुई है, उसमें -1 जो ए ऑप्शन आपका था वो था आपका 5 -1 2 और 1। तो इसमें क्या है, ये -1 की जगह ये -2 यदि हम कर देंगे तो ऑप्शन ए इज ट्रू। ठीक है, तो हम जो आंसर की देंगे उसमें हम स्टार लगा दिया है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। चलिए, तो 46 इज अगेन ए रॉन्ग क्वेश्चन, और इसका आंसर आपको पता है क्या होगा। देखिए, कर्नल ऑफ फर्स्ट ऑप्शन देखिए, कर्नल ऑफ टी हमेशा क्या होता है, नल स्पेस होता है, तो ए इज ऑल्सो ट्रू। बी डेफिनेटली फॉल्स है, क्योंकि रैंक ऑफ टी जो होता है डायमेंशन नहीं होता है, तो बी इज फॉल्स। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में इसको फॉल्स पूछना चाहिए था, बट बाय डिफॉल्ट इसने कुछ लिखा ही नहीं है कि देन के बाद फॉल्स बताना है ट्रू बताना है। तो यदि आप ट्रू के लिए देख रहे हो तो इसमें 3 ऑप्शन ट्रू है, सी भी ट्रू है, क्योंकि इसमें लिखा है डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस को रैंक ऑफ टी कहते हैं। ठीक है, तो वो ट्रू है। डी डायमेंशन ऑफ नल स्पेस को नलिटी ऑफ टी कहते हैं, विच इज ऑल्सो ट्रू। तो 3 यहाँ पे ट्रू हैं और ए भी ट्रू है, तो इसका मतलब यदि यहाँ पे फॉल्स देखा जा रहा है तो बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो आपको ये सी यू सेट में मतलब ज़्यादातर मिलता ही रहता है ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ। 47 पे आते हैं फ्रेंड्स। 47 में आपको टी ऑफ समथिंग, टी ऑफ ये वैल्यूज आपको दे रखी हैं, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि फिर दिक्कत होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x/z इज द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ 1 0 0। ठीक है, मैं ए बी सी के लीनियर कम्बिनेशन में लिख रहा हूँ 0 1 0, और द c इज रिप्रेजेंटेड बाई 0 0 1। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में इसके लिख सकते हैं, और जब आप ए बी सी की वैल्यू निकालोगे तो a बराबर x, b बराबर y और c बराबर z। ठीक है, तो अब आप इस पर t ऑपरेट करा दो। जब आप t ऑपरेट कराओगे तो t ऑफ x बाई z इज इक्वल टू द x ऑफ t ऑफ 1 0 0 प्लस बाई ऑफ t ऑफ मैंने कैपिटल लिख लिया, बट आई थिंक आपको स्मॉल दिया गया था, बट नो इशू एट ऑल। आपको थोड़ा सा बस ध्यान रखना है कि आपने क्या लिया और वो दिया क्या गया था। टी ऑफ 0 0 1, थोड़ा सा राइटिंग वेयर है उसका ध्यान रखना, कुछ नहीं है। तो जब आप x निकाल रहे हो तो इसको आप पुट कर लो। 1 0 0 की वैल्यू क्या दी गई थी आपको 2, -1, तो 2, -1 प्लस बाई ऑफ इसको आपको दिया गया था 3, 1। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और z ऑफ इसको आपको दिया गया था -1, 2। अब आपको इसमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है -3 4 2। तो ये x है, ये y है, ये z है। फटाफट रख दो, आंसर पा लो। ये आपके ऊपर, चलो मैं कर देता हूँ। -3 2 -1 प्लस 4 3 1 प्लस 2 -1 2। कोई दिक्कत हुई होगी ऊपर तो आप देख लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। तो -3 -6 प्लस 4 3 × 12 6 और -2 4। तो बेसिकली 4 तो सभी में ही आ रहा है, तो कोई नो इशू। माइनस प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 4 4, ठीक है 11। अब कौन से में आ रहा है, ओके, ए ऑप्शन इज ट्रू। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दिस इज 48 इज अगेन आपको एक मैट्रिक्स दी है 7 × 5, एंड ये मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कराए हैं आपको,
अपने टेस्ट सीरीज़ में, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो इन दोनों में ए बी का बारे में पूछा जा रहा है, तो ए बी के बारे में पूछा जा रहा है तो आप कॉमन देखो, कॉमन 5 है, ठीक है, तो एक m बराबर 5 लिख लो यहाँ पे। अब रैंक ऑफ ए जो होती है वो कैसे होती है, द मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए। रैंक ऑफ ए आपको दी गई है, कितनी दी गई रैंक ऑफ ए आपको, रैंक ऑफ ए कहा जा रहा है 3 और 5, 3 और रैंक ऑफ बी है 5। तो क्या होता है मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी, तो बेसिकली 3,5 का मिनिमम बेसिकली 3 हो गया। अब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू होता है आपका रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एम। रैंक ऑफ ए क्या था 3 + 5 - 5 विच इज़ 3, तो 3 से ज़्यादा है 3 से कम है, इसका मतलब क्या हो गया कि रैंक ऑफ ए बी जो हुई वो बेसिकली 3 ही हो गई। तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन विच इज़ ए अगेन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज़ें बहुत ये सिंपल फार्मूलेज हैं, आई थिंक आपको समझ में आ रहे होंगे। देखो मैं एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये वाला जो इधर फॉर्मूला लिखा रहेगा वो ये है, ठीक है, और जो इधर वाला है वो ये है मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी। हो सकता है जो न्यू कैंडिडेट्स हैं उन्हें नहीं पता होगा, बट जो पेड है उनको ये चीज़ें पता होंगी। मैंने बहुत डिटेल में जो पेड सॉल्यूशन दिए गए थे उन सब पढ़ाया हुआ है। चलिए चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, वो है आपका 49। तो 49 में आपको एक मैट्रिक्स इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी गई है, इसकी रैंक निकालनी है। तो रैंक निकालो 0 1 0 1 0 1 0 1 देन -1 0 और 1 0। अब आपको क्या करना है 0 -1 और -1 0 और 0 -1 1 0। चलिए तो ऑपरेशन लगाओ। अब मैं क्या करता हूँ, देखो वो नीचे का तो एलिमेंट 0 है, तो इससे ऊपर की ओर चलता हूँ। तो R4 को रहने दो, ये 0 है, तो बेसिकली देखो हमें ये भी 0 नहीं करना, ये 0 करना है। तो बेसिकली क्या किया जाए, R2 की जगह क्या करो, R4 -R2 कर दो, करो 0 0 0 -1 0 -1 0, और इसमें कुछ करना ही नहीं है, 0 1 यहाँ पे 0 कर ही दिया। अब देखो हमें क्या करना था, ध्यान से देखना, R4 क्या था, R4 ये है और -R2 ये है। इसमें से घटाना ये 0, इसमें से ये तो 0 ही आएगा, फिर इसमें R4 में से -2 आ गया और फिर 0 ही आ गया। ठीक है, अब नीचे करो 1 0 1। इसी के साथ एक और ऑपरेशन लगा दो, क्या, हमें इसे 0 करना है। ठीक है, देखो ये हमारा टास्क ये है। ओके, तो अब R3 जो R3 है आपका, उससे R1 को 0 करना है, तो वैसे ये ऐड कर दो। ठीक है, जब आप ऐड करोगे तो कैसे आएगा, ध्यान से देखो, थोड़ा सा नीचे। ओके, जब आप ऐड करोगे देखो इसमें तो कोई इशू होगा ही नहीं। ठीक है, ये तो सेम, और देखो नीचे की पूरी सेम, ये भी पूरी सेम, ये भी पूरी सेम। अब बस ऐड कर रहा हूँ तो 0 आ गया, 0 आ गया, 2 आ गया, सब हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो LI 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 4 रैंक, बात खत्म। आई थिंक आपको सब चीज़ समझ में आ गई। लिखने में दिक्कत होती है, आप लिखना तो आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन हो गया डी, ऑप्शन इज ट्रू। चलो नेक्स्ट 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 50 नंबर। तो द सिस्टम, ओके, सिस्टम आपको दिया गया है फटाफट, 1 1 1 3 6 1 देन नेक्स्ट अल्फ़ा 2 1 ये मैट्रिक्स बन गया ये। ठीक है, आपको ये कह रहा है कि डज नॉट हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब मॉडुलस वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो होता है तब यूनिक होता है। इसका मतलब क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए इज 0 पहली थिंग। तो फटाफट निकाल लो डिटर्मिनेंट। तो 1 को सॉल्व करो। जब आप 1 को सॉल्व, देखो एक ही वेरिएबल है इसलिए डिटर्मिनेंट से जा रहे हैं, 2 होते तो फिर इससे नहीं जाते। ठीक है, चलो तो 1, तो 6 - 2 प्लस फिर से 1 ले लो -1। जब इधर लोगे, जब इधर सॉरी इधर और इधर, तो 3 - अल्फ़ा और प्लस माइनस प्लस, तो 3 2 6 - 6 अल्फ़ा बराबर 0। एक बार चेक कर लेता हूँ, 1 हो गया तो 6 - 2 -1 हुआ तो 3 - अल्फ़ा और 6 - 6 अल्फ़ा। ठीक है, 4 - 3 प्लस अल्फ़ा
प्लस 6 माइनस 6 अल्फा इज इक्वल टू 0। चलो 1 प्लस 7 हो गया ये पूरा सॉल्व कर लिया इधर से इधर, ये माइनस 5 अल्फ़ा, अल्फ़ा बराबर आया 7/5। तो इसका जो आंसर आया वो था बी ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये था आपका 50 था, ये 51 पे आते हैं। चलो 51। चलो नेक्स्ट, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ए एक्स बराबर बी इज ए सिस्टम ऑफ एन लीनियर अननोन वेरिएबल्स। ठीक है, मॉडुलस ऑफ ए 0 देन द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंस। ठीक है, एंड इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन इफ। ओके, तो मैं कोई मैट्रिक्स ले रहा हूँ 2 3 2 3। इस मैट्रिक्स के पास आप देख सकते हो एक्स वाई, और कोई यहाँ पे b1 b2 ले लेता हूँ। ठीक है, अब हमें लेना क्या है, ध्यान से, इसके पास इन्फिनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं आपको नॉलेज होगा, जब ये दोनों सेम हो। बात समझ में आ गई? या फिर मतलब जीरो हो, इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो जाता है। तो मैं सपोज, ध्यान से, ये ए है, आप इजीली चेक कर सकते हो एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो कभी भी जीरो नहीं आएगा, नॉन जीरो, बट इसका डिटर्मिनेंट जीरो है, सेटिस्फाइड कर रहा है सारी कंडीशंस। तो आराम से आप क्या करोगे, फर्स्ट इज फॉल्स। अब सेकंड आप छोड़िए, अभी थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए में बी का मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, यदि और जीरो कह रहा है, तो यदि मैं 1 और 1 ले लूँ, बी को b1 b2 1 1 ले लूँ, तो एक कभी जीरो नहीं आएगा, तो सी फॉल्स। और यदि मैं b को 0 0 ले लूँ, तो भी हमें कंडीशन सारी सेटिस्फाइड हो रही है, क्योंकि इक्वल लेना है, तो डी भी फॉल्स, क्योंकि हमने जीरो ले लिया तो वो जीरो आएगा, क्योंकि वो नॉन जीरो दे रखा है। तो बचा कौन सा, बी इज ट्रू। अगेन समझाता हूँ, जब हमने, देखो हमने क्या कहा था, जब ये इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, इसका मतलब क्या है, ये दोनों जो है वो सेम होने चाहिए बेसिकली, या तो 1 1 लो, या 0 0 लो, या 2 2 लो, जो भी लो। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारा कभी जीरो नहीं आएगा यदि आप ये मैट्रिक्स ले रहे हो, इसका डिटर्मिनेंट जीरो है, ध्यान से आप चेक कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन था एडजॉइंट ए जीरो है, फॉल्स हो गया, नहीं है। सी ऑप्शन था आपका कि एडजॉइंट ए डॉट बी नॉन जीरो है, बट हमने क्या करा, सॉरी जीरो दे रहा था, तो हमने b1 b2 को 1 1 चूज कर लिया, कभी भी जीरो नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई आप करोगे सेम टू सेम मतलब चीज़ें आ जाती हैं, बट ऐसा जीरो नहीं आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात आती है डी ऑप्शन पे। जब डी करोगे, तो जब डी ऑप्शन आप चेक करोगे, तो डी ऑप्शन में क्या है, जीरो आना चाहिए, नॉन जीरो आना चाहिए, सॉरी। तो हम क्या कर रहे हैं, 0 0 ले रहे हैं, जीरो आ जाएगा, तो वो भी फॉल्स। तो बचा क्या, बी ऑप्शन बचा, और बी इज़ ट्रू। तो आप चेक कर सकते हैं, बी इज़ ऑलवेज ट्रू, और मे बी नॉट, बट आई थिंक मैंने चेक ही नहीं किया, तो मैं कुछ नहीं कह सकता बी के बारे में, बट यदि सिंगल करेक्ट है तो वो ट्रू ही होगा, तो हमें चेक भी नहीं करना। यदि आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो, मैंने नहीं किया, क्योंकि वो सॉल्यूशन क्वेश्चन है, तो चेक करके फ़ायदा नहीं है। चलो 52 देखते हैं। तो 52 क्वेश्चन में आपको आइगन वैल्यू ऑफ इसकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस, आपको कितने बार मैंने अपने टेस्ट में पूछा है, 1 2 बार तो आई था क्वेश्चन। तो क्या होता है, जीरो होगा या प्योरली इमेजनरी। ठीक है, 52 डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड था। 53 पे आते हैं। 53 इज द डायरेक्टली क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। 2 1 1, नेक्स्ट है 2 3 2, नेक्स्ट है 3 3 4। फटाफट इसका ट्रेस निकालो। ट्रेस है 2 3, ट्रेस क्या होता है, इसका 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 एडिशन, 3 2 5 4 9, और जो ट्रेस होता है वही आइगन वैल्यूज़ का एडिशन होता है, सभी आइगन वैल्यूज़ को जोड़ो। तो 9 हमेशा ए ऑप्शन से आ रहा है और किसी से नहीं आ रहा, तो ऑप्शन इज आउट। तो इसका मतलब जो आइगन वैल्यूज 1 1 1 7 है ना, वही ट्रू है, और वो एक ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट 54, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 54 पे आते हैं। तो आपको एक करेक्टरिस्टिक क्वेश्चन दे रखी है एफ ऑफ लेमडा करके कुछ, और ये है आपकी लेमडा क्यू माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस 10 लेमडा और माइनस 8। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन। देन ट्रेस ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए पूछा है, तो बेसिकली ये फॉर्मूला आपको नोन होना चाहिए, तो लेमडा माइनस क्यू, और यहाँ होता है ट्रेस ऑफ ए लेमडा स्क्वायर प्लस ये होता है आपका C1 प्लस C2 प्लस C3, ये होता है आपके C1 मतलब फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट का जो कोफैक्टर। ठीक है, तो ये सेकेंड डायगोनल कोफैक्टर, ये थर्ड का कोफैक्टर, और इंटू लेमडा। ठीक है, ये फर्स्ट में प्लस माइनस प्लस और फिर माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली ये क्या है 8, ये क्या है 1, तो जो आपका आया क्या आया, आगे बढ़ते हैं।
इसका पहले क्या पूछा गया था, पहले था ट्रेस, तो ट्रेस 1,8, तो कौन सा सही है, 1,8 डी, तो डी इज ट्रू। नेक्स्ट इज 55 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। 55 तक आ गए फ्रेंड्स, 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो फटाफट अभी थोड़ी देर में आने वाली है, आप लोग इसको प्यार दीजिए तब तक, और देखिए शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आपका काम है अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी बच्चा है उसको तक ये पहुंचानी है, क्योंकि फिर हम शेयर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। हम शेयर करेंगे तो 1 घंटा हमारा वेस्ट होगा, हम आपको सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे। तो शेयरिंग का काम जब तक अभी ब्रेक है 15-20 मिनट का, उसमें आप शेयर करिए फटाफट, जो भी टेलीग्राम है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, जहाँ चाहो वहाँ शेयर करो। चलिए, तो अब बात करते हैं हमारा 55 नंबर। देखो 55 में आपको आइगन वैल्यूज दे रखी हैं ए की, तो ए की आइगन वैल्यूज क्या है, 1 2 -3, 1 2 -3, और आप ए इनवर्स की क्या हो जाएंगी, फिर ए इनवर्स की हो जाएगी 1/1 1/2 -1/3। फटाफट चेक कर लो। फर्स्ट ऑप्शन 1/6 7i + a², क्या ये सेटिस्फाइड कर रहा है ए स्क्वायर की, ए की रखो 1/6 7 + 1 8/6 आ गया, ये तो कर ही नहीं रहा, मतलब a², 7i का मतलब 7, और a² की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसका मतलब ये फॉलो कर ही नहीं रहा, बिकॉज 7 + 1 = 8, 8/6 है, तो ये नहीं करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड ऑप्शन 1/6 7i + -a², ये देखना जरा, 1/6 फर्स्ट 7 - 1, ये फर्स्ट कर गया फॉलो, ए इनवर्स की भी 1 ही आ रही है। देन सेकेंड ऑप्शन चेक करो, 1/6 इसकी फिर से 7 रहेगी, -2 का 4, तो 3/6 आ रहा है, ये भी 1/2, ये भी फॉलो कर गई, सेकंड आइगन वैल्यूज भी मैच कर गई। थर्ड पे करो 1/6 7, ये फिर से रहेगा, और ये कौन सा था, -3 का 9 होता है, और ये आ गया -2/6, फिर से कटे, ये भी कर गई, तो बेसिकली बी इज़ द ट्रू ऑप्शन, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो था वो ट्रू हो गया, क्योंकि उसने सारा फॉलो कर दिया, ठीक है भाई। ये कैसे हम यूज कर पा रहे थे, कैली थ्योरम से, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे हम लोग शेयर ना करें, आप लोग ही करोगे तो जल्दी सॉल्यूशन मिल सकता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जितने ज़्यादा दोस्तों के साथ करोगे उतना ज़्यादा सॉल्यूशन आपको हम लोग प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप ही लोग जब शेयर करोगे तो हमें नीड ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। ओके, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स इन द थर्ड वीडियो, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे अपना 56 से लेके 70 तक के क्वेश्चंस को, ठीक है, या फिर 60, देखें 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपना, 55 ये और 70 तक, यस 70 तक के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलते हैं।